तो जो हमारा स्वरूप है, मैं है, वो अविनाशी है। इस मैं का आरोप जो देह संबंधियों और देह संबंधी भोगों में कर लिया है, ये सब विनाशी है। इसका विनाश होगा निश्चित। प्रभु कह रहे हैं कि ये मैं, तुम, ये राजा लोग ऐसा सोचते हो कि ये पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है, जो मैं है, जिसने शरीर को स्वीकार किया है, जो शरीर का दृष्टा है, वो अविनाशी है। अनेक युग बदल गए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। जो मैं है, जो आत्मा है, जो वास्तविक मेरा स्वरूप है, भ्रम से हमने इन तीन शरीरों में आसक्ति कर ली है। एक स्थूल शरीर जो आप जागृत अवस्था में देखते हैं, और एक सूक्ष्म शरीर जिसका अनुभव स्वप्नावस्था में होता है। जब स्थूल शरीर पड़ा हुआ है निश्चेष्ट, तब भी चेष्टाएं होती हैं उस सूक्ष्म शरीर में, जो स्वप्न में देखने को मिलता है कि हम स्वप्न में ठीक वैसे ही सब व्यवहार करते नजर आते हैं, दुख सुख का, लाभ हानि का, जैसे हम जागृत में करते हैं। तो जागृत अवस्था का शरीर लेटा हुआ है, पर चेष्टाएं वो सब हो रही हैं, वो सूक्ष्म शरीर का है। और जो सुषुप्ति के बाद भी अनुभव होता है, मैं, ऐसा स्वभाव, ऐसी क्रिया, ऐसा, वो कारण शरीर है। तो मैं स्वभाव नहीं हूं, मेरा स्वभाव है। मैं स्वप्न नहीं हूं, मैंने स्वप्न को देखा है। मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर है। ये तो सब कोई देख रहा है इस बात को, पर वो अज्ञान के कारण मैं ही मान बैठा है। तो ये तीन शरीरों का स्वीकृति पूर्वक मैं में भाव आ जाना, यही बंधन है। स्वरूप में जो मेरा स्वरूप है, ये समझना होगा किसी भी मार्ग का पथिक हो। नहीं तो इसी देह भाव में लगा रहेगा, क्रियाएं होती रहेंगी, परिणाम देह आसक्ति, देह भोग, देह संबंध, तो बात बनेगी नहीं। अनेक युग बदल जाएं तो भी जीवात्मा में जो मैं है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अविनाशी परमात्मा का अंश है। परंतु ये शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है, ये क्षण मात्र भी टिकता नहीं है। ऐसे विनाशी शरीर में स्वीकृति हो जाने के कारण मेरे को दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, जन्म मृत्यु आदि ना व्यापते हुए भी भोगना पड़ता है। ना व्यापते हुए भी इनका कोई भी प्रभाव मैं में नहीं है। जो परमात्मा अंश, परमात्मा स्वरूप है, वो मैं हूं। प्रभु का जो अंश मैं स्फुरित हो रहा है, उसमें इनका प्रभाव नहीं, पर उस मैंने इसे स्वीकार कर रखा है। प्रभु कह रहे हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। हे अर्जुन, देहधारी के इस मनुष्य शरीर में, देहधारी जिसने देह को स्वीकार किया है, उसे शरीरी कहा जाता है। जैसे रिक्शा को स्वीकार करने से उसे बोलो ए रिक्शा, वो खड़ा हो गया। पर रिक्शा एक अलग वस्तु है, वो एक अलग है, पर स्वीकृति होने के कारण वो वहां खड़ा हो जाता है और आपसे बात करने लगता है। वही कुछ दिन में रिक्शा छोड़कर टैक्सी ले ले तो ए टैक्सी, वो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसने स्वीकृति कर ली।
अब उससे रिक्शा बोलो तो नहीं खड़ा होगा। ये यद्यपि ना रिक्शा है न टैक्सी है, पर स्वीकार करने के कारण वो अपने में आरोपित कर लेता है। यद्यपि टैक्सी वाला बोले तो कुछ समझ में आए, पर सीधे टैक्सी तो वो रुक जाएगा। ऐसे ही ये शरीर को स्वीकार, शरीरी यद्यपि वो नहीं है, पर वो स्वीकृति होने के कारण फिर इसके द्वारा जितनी चेष्टाएं होती शुभ या अशुभ, वो सब भोगना पड़ता है। यद्यपि उस अवस्था में भी वो निर्लेप है, पर स्वीकृति होने के कारण ऐसा लगता है उसको कि ये मान है, ये अपमान है, ये दुख है, ये सुख है, ये निंदा है, ये स्तुति है, ये जय है, ये पराजय है, ये लाभ है, ये हानि है, जन्म है, ये मृत्यु है। साधना उपासना इसी बात की जाती है कि इन द्वंद्वों का कहीं प्रभाव ना पड़े। तो द्वंद्व तो आएंगे जाएंगे, प्रभाव, यदि आप इस द्वंद्व से प्रभावित होने वाले शरीर को अपना मैं मानेंगे तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इस मैं को इससे हटा करके प्रिया प्रीतम के चरणों में अर्पित करना, ये प्रेमी उपासकों का मार्ग है। और उस शुद्ध ब्रह्ममय में स्थित हो जाना, ये ज्ञानी महापुरुषों का मार्ग है। पर दोनों को इस शरीर राग का त्याग करना होगा। तो जब तक इसके हम रहस्य को नहीं समझेंगे, तब तक चाहे जितना साधन कर लीजिए, आप शरीर राग से नहीं हट सकते। ये किसी साधन से नहीं हटता, ये स्वीकृति से हटता है। आपने जो स्वीकृति गलत जगह की है उसे बदलिए। जैसे इसी शरीर में आप जब गृहस्थ थे तो आपने अपने को गृहस्थ रूप में ही देखा, स्वप्न में भी देखो स्वीकृति का प्रभाव। सोने के बाद आपको जब जगे तो बताना नहीं पड़ा कि आप गृहस्थ हो, गृहस्थ का ही भाव रहा स्वभाव में। लेकिन जब आप संत बन गए, वेश परिवर्तन करके विरक्त बन गए, तो अभी कोई देहासक्ति नहीं छूटी है, पर अब आप स्वप्न में भी अपने को गृहस्थ रूप में नहीं देखेंगे। देखो बाहरी स्वीकृति का सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है। आप स्वप्न में भी अपने को संत रूप में देखेंगे और जगने के बाद स्वभाव में भी वही बैठ जाता है कि मैं विरक्त वेश में हूं, कोई समझाना नहीं पड़ता। मतलब स्वीकृति का स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों पर प्रभाव पड़ता है। अपने माया के अविद्या के प्रभाव से गलत स्वीकृति कर ली है, इस शरीर को मैं मान लिया है। अब इस शरीर के जितने धर्म हैं, ये शरीर धर्म का ही है, सुख दुख लाभ हानि आदि ये सब भोगना पड़ रहा है। इसी से मुक्त होने के लिए भगवत मार्ग है, गुरु चरणाश्रय है। देखो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। ये स्थिति आनी ही है। शत्रु मित्र समान हो जाए, मान अपमान समान हो जाए, निंदा स्तुति समान हो जाए, दुख सुख का कोई हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े, ये कैसे हो सकता है? जब तक इस शरीर में हमारा राग है, ये स्वीकृति है कि मैं शरीर हूं, तब तक चाहे जितना आप साधन कर ले प्रभाव पड़ेगा, इन द्वंद्वों का प्रभाव पड़ेगा। अब जब द्वंद्वों का प्रभाव आपके अंदर पड़ रहा है तो आप फिर शोकित होते हैं, चिंतित होते हैं, क्लेशित होते हैं, नाना प्रकार के अंदर भाव कुभावों का बाजार लग जाता है। यही है भवजाल, यही है माया चक्र, इसी से मुक्त होना है। प्रभु कह रहे हैं, हे अर्जुन, देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ठीक ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है।
बालक से जवान हो गया, जवान से वृद्धावस्था हो गई, वृद्धा से मृत्यु अवस्था हुई, मृत्यु से जन्म अवस्था हुई। ठीक ऐसे ही इस विषय में जो धीर मनुष्य होता है वो मोहित नहीं होता, वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता, मृत्यु से दुख नहीं दे सकती। जैसे बाल्यावस्था से जवानी आई, जवानी से वृद्धावस्था आई, ऐसे वृद्धावस्था से मृत्यु अवस्था आई, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर देखो मृत्यु का कितना भय है, चराचर जगत को भय है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। पहले ये बात समझनी है कि शरीर की ये अवस्था है, शरीरी की नहीं। शरीरी माने जो शरीर को स्वीकार किए हुए है, जो मैं है, जो अपना स्वरूप है, ये अपना स्वरूप नहीं है। उसकी एक ही अवस्था रहती है, आनंद स्वरूप, सहज सुख राशि। क्योंकि आनंद समुद्र प्रभु का अंश है, वो आनंदमय है, किंचन मात्र दुख नहीं है, दुख का लेश नहीं है। पर शरीर को उसने स्वीकार कर लिया है। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं बालक, मैं जवान, मैं बूढ़ा, बस इसी में परेशानी हो रही, यही अज्ञान है। यद्यपि दिखाई दे रहा है कि ये शरीर ही जन्मा है, शरीर ही बाल्यावस्था में, शरीर ही जवानी अवस्था में, शरीर ही वृद्धावस्था में, क्योंकि मैं इनको देख रहा है, मैं इनका दृष्टा है, मैं ये नहीं है। शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती, फिर युवावस्था आती, फिर वृद्धावस्था आती। तात्पर्य यह हुआ कि शरीर में कभी एक रस स्थिति नहीं रहती, ये प्रतिक्षण निरंतर परिवर्तन होता रहता। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ज्ञान के कारण, ये प्रतिक्षण बदल रहा है। आज तक किसी ने तारीख नोट नहीं की कि हमारी मुछ इस तारीख को जगी थी, हमारी दाढ़ी इस तारीख को निकली थी। प्रतिपल बदल रहा है। शरीरधारी के इस शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को दृष्टा देख रहा है, पर वो इस परिवर्तनशील शरीर में इतना तादात्म्य हो गया है कि हर बात अपने में ले रहा है, मैं में ले रहा है। तो जैसे शरीर की कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ऐसे ही मृत्यु अवस्था है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। स्थूल शरीर में बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हुआ, इन अवस्थाओं का परिवर्तन देख करके भी शोक नहीं हुआ, ऐसे ही मृत्यु में भी तुम्हें बिल्कुल कोई शोक नहीं होना चाहिए। पर उसके लगता है कि बाल्यावस्था से जवानी होने में तो हमें कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन मृत्यु में हमें कष्ट होता है उस शरीर राग के कारण। उस शरीर में इतना आसक्त है कि उसे छोड़ना नहीं चाहता, उसी बात का कष्ट है। नहीं तो जो मैं है उसमें किंचित मात्र कष्ट नहीं है। प्रभु कह रहे हैं कि जब ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो ठीक ऐसे ही जैसे जवानी से बुढ़ापा या बाल्यावस्था से जवानी, ऐसा ही क्रम है। भगवान बता रहे हैं, उनकी बात पर हमें विचार करना, विश्वास करना है। ऐसे ही शोक नहीं करना चाहिए मृत्यु का भी। स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे सूक्ष्म और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है। स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है। बोले जब शरीर छूट गया तो कौन कष्ट भोगता है? शरीर तो यहीं छूट गया, जो दुख सुख का भोगता था। शरीर दुख सुख का भोगता नहीं, शरीर तो जड़ वस्तु है। सूक्ष्म शरीर सुख दुख का भोगता है। ध्यान करना, जैसे ये हाथ है,
हम ऐसे काट रहे हैं तो त्वगेंद्री को कष्ट हो रहा है। त्वचा को स्पर्श करने से त्वगेंद्री अनुभव करा रही है बुद्धि को कि देखो देखो यहां दर्द हो रहा है। और अगर बुद्धि को बेहोश कर दिया जाए तो इस त्वगेंद्री को काट दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये त्वगेंद्री दुख सुख का अनुभव कराने वाली जहां से चेतना मिलती वहां से लुप्त कर दिया जाए तो इसको कोई कष्ट नहीं होता। अर्थात मुख्य हुआ सूक्ष्म शरीर, वही दुख सुख का अनुभव कराता है। तो जब शरीर यहां छूट गया, जैसे स्वप्न में तुम्हारे को कोई काट रहा है तो वैसे ही कष्ट होगा जैसे स्थूल में काटने से कष्ट होता है। पर जब आप जगेंगे तो आपको दिखाई देगा कि नहीं नहीं, वो कष्ट तो केवल स्वप्न मात्र था। समझ रहे ना? स्थूल में जो शरीर आपका शैया में स्वस्थ पड़ा हुआ है, उसका उस समय स्वप्नावस्था में राग नहीं दिखाई दे रहा, पर शरीर की सारी सुख दुख की अनुभूति हो रही है। वो आराम से एसी रूम में शैया में पड़ा है, पर वो स्वप्न में देख रहा है कि अमुक 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 कष्ट मिल रहे हैं या सुख मिल रहे हैं। तो वो सुख दुख का अनुभव स्थूल से नहीं हो रहा, वो सूक्ष्म से हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, तो जो हमारा शरीर स्थूल छूटा तो सूक्ष्म का पूरा स्वभाव सहित वो कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को स्वीकार कर लिया। और जहां दूसरे शरीर में गया वहां स्वीकृति कर ली, मैं अमुक हूं। जैसे बालक था तो मैं बालक, जवान हुआ तो मैं जवान, ऐसे ही दूसरे शरीर को स्वीकार, बिल्कुल ऐसे ही। आपको किंचन मात्र क्लेश नहीं है, ना बाल्यावस्था से यौवन अवस्था आने में, ना यौवन अवस्था से वृद्धावस्था आने में, ना वृद्धावस्था से मृत्यु अवस्था आने में। जैसे भक्तजन कहते हैं, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, कब शरीर छूटे और परमानंद प्रभु से मिल जाऊं जाके। किंचन मात्र जो कहा गया जन्मत मरत दुसाह दुख होई, वो केवल शरीर राग के कारण है। जैसे अभी अपने को कोई सूचना मिले कि अमुक जगह मकान ढहने से पूरा परिवार मर गया, आपको बिल्कुल ऐसा कोई व्यथित करने वाला कष्ट नहीं होगा, और ये जरूर कष्ट होगा कि सत्संग सुनने में तुमने विघ्न पहुंचा दिया। अगर ये बता दिया जाए कि उसमें आपका अमुक रिश्तेदार था, अब आपको व्यथा होगी। तो पहले भी लोग मरे उसमें, पर आपको व्यथा नहीं हुई। अब जब आपको ये पता चला कि आपका अमुक संबंधी था, अब आपको व्यथा हो गई। क्यों? क्योंकि उनसे आपने संबंध स्वीकार किया है। ठीक ऐसे ही इस शरीर से है। इस शरीर से इतना संबंध हमारा स्वीकृत हो गया कि मैंने इसे मैं ही मान लिया। अब जब दूसरा शरीर प्राप्ति का संयोग आता है इस शरीर को छोड़ करके, तो इसमें अत्यंत राग होने के कारण दुसाह दुख होता है। नहीं तो जैसे बाल्यावस्था से जवानी, ऐसे ही वृद्धावस्था से मृत्यु। जैसे हमें कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे कोई कष्ट हमें कभी हो ही नहीं सकता, जो हमारा स्वरूप है। बस ये बात समझने के लिए ही हम वैराग्य धारण किए हैं। इस बात को समझ गए तो चाहे दास भाव से सेवा करो, चाहे सख्य भाव से साथ खेलो, चाहे वात्सल्य भाव से उस आत्मस्वरूप प्रभु का दुलार करो, चाहे गोपी कांता भाव से, सहचरी भाव, किसी भी भाव से, क्योंकि अब आपका देह राग नष्ट हो गया। जब तक देह राग है तब तक आप इन भाव देश के रस को समझ ही नहीं सकते। प्रवचन कर सकते हो, दूसरों को समझा सकते हो, लेकिन देहाभिमानी कभी भाव देश में प्रवेश नहीं करता। जब तक देह भाव है तब तक प्रेम रस केवल वार्ता है। तो अब विचार ये करना है कि स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है तो हमें कोई कष्ट नहीं होता। हम किसी की मृत्यु देखकर या अपने मृत्यु का अवसर आने पर भयभीत हो जाते हैं। इस भय को जब तक हम मिटाएंगे नहीं तब तक हमारी शरणागति पुष्ट नहीं होगी। शरणागति का पहला लक्षण है निर्भय।
कहीं कोई भय नहीं। शरीर भययुक्त है प्रतिपल, इसको स्वीकार करके कभी कोई निर्भय हो ही नहीं सकता। इसीलिए इतने ज्ञान की आवश्यकता जरूर है कि शरीर मैं नहीं हूं। ये आपको स्वीकार करना है, जप नहीं करना है, ये समझना है, वास्तविक आप नहीं हैं।